हाथ माथा टेकने लगे। सुदामा जी ने कहा हो लो, पूछता था मैं किस राजा की बेटी, तो कोई कहती थी महाराज मैं फला राजा की हूँ, मैं फला राजा की बेटी हूँ, मैं फला राजा की। लेकिन लगता है सब असत्य बोल रही थी, भी किसी कंगाल की लड़कियां हैं, यहाँ कृष्ण को ब्याह दी गई हैं, इनको भी लेना देना कुछ नहीं आता, खाली हाथ। लेकिन लगा सुदामा जी को मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा तो कर्तव्य है आशीर्वाद देना। सो मन से सुदामा जी आशीर्वाद देने लगी। सौभाग्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, सौभाग्यवती भो। अब हाथ पटकते पटकते 104 डिग्री बुखार हो गया सुदामा जी, और हाथ में दर्द होने लगा, हाथ में सूजन आ गया, तो हाथ बांध लिया। अब केवल मुंह से कह रहे हैं सौभाग्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती भो। तो बगल में भगवान बैठे थे, बोले भले आदमी हमारे घर में झगड़ा करवाओगे क्या? सुदामा जी ने कहा मैं क्या झगड़ा करवाऊंगा? बोले और क्या, आधी पत्नियों के तो सर पे हाथ रख 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 के तुमने आशीर्वाद दिया, और आधी को ऐसे ही टाल रहे हो, बाद में हमें घेर कर सब झगड़ा करेंगी कि तुमने अपने मित्र को सिखा दिया होगा कि फला फला के सर पे हाथ रखना और फला फला के मत रखना। भैया तुम्हारे यहाँ एक है ना, हमारे यहाँ तो कई हैं, बड़ा झंझट हो जाएगा, इसलिए सबके सर पे हाथ रखो। सुदामा जी ने कहा लेकिन है कितनी, मैं तो हाथ पटकते पटकते थक गया। तो भगवान ने कहा पूरी कतार चली आ रही है, जब खत्म हो जाएंगी ना तो मैं बता दूंगा आपको, आप चालू हो जाओ। अब सुदामा जी बेचारे फिर चालू हो गए, सौभाग्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, सौभाग्यवती भो। अब 16,108 बार किसी को हाथ पटकना पड़ेगा, रात को हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। अब बेचारे कैसे जैसे तैसे आशीर्वाद सुदामा जी ने निपटाया। रानियां प्रणाम करके चली। सुदामा जी उठे, दोनों मित्र गले मिले, बड़ी दूर तक भगवान छोड़ने आए, और फिर कहा कि मित्र जब आपको भजन भक्ति से फुर्सत मिले तो फिर आकर आशीर्वाद दे जाना, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद जीवन में बना रहे तो गृहस्थी हंसती हंसती बीत जाती है, तो आप फिर आना। सुदामा जी ने कहा अवश्य आऊंगा, बिछुड़ने का दर्द दोनों को है, इसलिए दोनों के आंखों से विरह के, विछुड़न की, जुदाई के आंसू बहने लगे। और सुदामा जी अपने गांव की ओर, भगवान राज में सुदामा जी गांव अपने पहुंच गए, लेकिन जब गांव पहुंचे तो गांव ही नहीं, क्योंकि वहां तो नगर है, दूसरे द्वारिका के सदृश चकाचौंध। सुदामा जी को लगा मैं आ कहां गया, लेकिन जब थोड़ी देर देखा तो उनको लगा नहीं ये तो गांव ही मेरा था। लेकिन 7 दिन में ऐसा भव्य दिव्य नगर बन गया। यहाँ मेरी कुटिया होती थी, न जाने कहाँ मेरी पड़तानी, मेरे बच्चे होंगे। लगता है किसी राजा ने गांव पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके यहाँ नगर बसा दिया। सुशीला जी अटारी पर थी, उन्होंने उसी हालत में सुदामा जी को देखा तो वो समझ गई कि जरूर भगवान ने यहाँ सब व्यवस्था दिया, इनके साथ मजाक किया। तो सुशीला जी को लगा कि मैं भी आज मजाक कर लूं, क्योंकि बरसों से हंसी नहीं थी बेचारी, गरीबी में कहाँ हंसी निकलती है। उसको लगा आज मैं हंसी करूं, मजाक करूं पति से। तो एक सिपाही को भेजा, वो ब्राह्मण देवता जो खड़े खड़े इधर देख रहे हैं ना, पकड़ लाओ। बोलो महारानी जी बुला रहे हैं। सैनिक ने पकड़ा है, क्या देखते इधर उधर, राजमहल है, चलो महारानी जी बुला रहे हैं। सुदामा जी ने कहा मैं निर्दोष हूँ, मेरी झोपड़ी होती थी, बच्चे यहाँ होते थे। बोले ये सब हम नहीं जानते, महारानी जी को बताना। सुदामा जी को लाकर सुशीला जी के सामने खड़ा किया। अब एक बार के लिए सुदामा जी ने सुशीला की ओर देखा तो सुदामा जी को लगा कि ये सुशीला ही तो है, लेकिन फिर सोचा ना, सुशीला तो दुबली पतली थी, फटे कपड़े में बेचारी सिसकती रहती थी, और ये तो मोटी तगड़ी है एकदम, और गहने जड़ाऊदार, राजसी परिवेश, ये कोई राज रानी है। हाँ, इसका चेहरा मेरी पड़तानी से जरूर मिलता है, कोई राज रानी। तो कहा किसे ढूंढ रहे थे, क्या बात? तो कहा कि महारानी जी यहाँ हमारी झोपड़ी होती थी, मेरे 4 बच्चे होते थे, हम द्वारिका गए थे और आए हैं तो सब बदला बदला लग रहा है। ये कहकर सिसकियां लेने लगे। कई लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है व्यक्ति अपनी पत्नी को ना पहचान कर। हो जाता है कई बार, सब बदल जाए तो कहाँ पहचान में आता है, अचानक सब बदला हुआ। कई बार तो साहब यही नहीं निर्णय हो पाता है ना कि स्त्री है कि पुरुष है। हाँ, मैं बनी घटना बताता हूँ, अपने जीवन की 2 बनी घटना बताता हूँ। जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं ना, जो पहले पुराने लोग हैं, तो उनको मालूम होगा। हमारे ग्रोवर साहब को पता है, ये तो बहुत पुराने हैं। 1990 से मैं आपके यहाँ कथा करने आता हूँ। कितने वर्ष हो गए? 90 में मैं पहली बार आया था ग्रोवर जी के यहाँ।
जानते तो मुझे शौक था ना बहनों की तरह बड़े बड़े केस रखने का। अब कद काठी वैसे हमारी जैसी आप जानते देखते ही हैं। तो अब बहनों जैसा मुझे बड़े बड़े केस रखने का शौक था। ये घटना लगभग 16-17 वर्ष पुरानी है। तो बहनों की तरह मैं बड़े बड़े केस रखता था। एक बार क्या हुआ, मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने थे। मैं बैंक गया, मैंने फार्म भरा और गलती से जिस काउंटर पर जमा किया जाता मैं वहां खड़ा हो गया। मैंने फार्म आगे बढ़ाया तो एक बहन जी बैठी थी, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मैडम अगले काउंटर पर जाइए, यहाँ जमा किया जाता है। मैंने कहा मैं मैडम नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर ध्यान से देखा मेरी ओर तो कहा, सॉरी महाराज, अगले काउंटर पर आप जाओ। चले। एक बार और ऐसे ही घटना घटी। अशोक विहार फेस 1 में ए ब्लॉक के पार्क में हमारी देवी भागवत की कथा चल रही थी। कथा थोड़ा बड़े स्केल की थी। तो आयोजकों ने नियम बनाया कि प्रतिदिन एक वयोवृद्ध विशिष्ट अतिथि बुलाया करेंगे जिनका सम्मान हम लोग किया करेंगे संस्था की तरफ से। तो एक दिन शालीमार बाग से एक वयोवृद्ध विशिष्ट अतिथि बनकर आए। वो आजाद हिंद फौज में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया करते थे। तो अगले वाले सीट पर सोफे पे बैठकर उन्होंने पूरे 3 घंटे देवी भागवत की कथा सुनी। अब इसके बाद में जब आरती हुई तो वहीं बिल्कुल पंडाल के बगल में ही एक सहगल साहब हैं, विजय सहगल, तो उनके मैं कोठी में ठहरा हुआ था। तो मैं उठ के वहां जब गया तो उनको लोग लेकर मेरे पास मिलाने के लिए गए। तो हम सोफे पे बैठे थे, मेरे बगल में वो बैठे थे। तो कहने लगे हमसे कि बहन जी हमने भागवत बहुत सुनी लेकिन देवी भागवत तो पहली बार सुनी। बहन जी आपकी आवाज बड़ी अच्छी है और समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है, नन्हा बच्चा भी समझ ले। अब वो सहगल जी बिठा के चले गए थे। अब मैं हाँ हाँ कर रहा था, मैं बोलता क्या। तब तक सहगल जी आ गए फिर वापस। तो उन्होंने देखा कि वो बहन जी कहकर मुझे संबोधित कर रहे थे। तो बोले कि सर ये बहन जी नहीं व्यास जी हैं। तो बोले सॉरी व्यास जी, अब मैं बूढ़ा हूं ना तो नजर कमजोर है, आपके केस इतने बड़े बड़े हैं तो मुझे लगा कि बहन जी हैं कोई। तुमने कहा कोई बात नहीं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं पहचान में आता तो पहचान नहीं पाए। और कहा कि क्या ढूंढ रहे हो। तो कहा कि हमारा यहाँ घर होता था, पड़तानी होती थी, बच्चे होते थे, मैं वहां गया, यहाँ आया, सब बदला। तो सुशीला जी ने कहा बताओगे पड़तानी कैसी है आपकी, तो खोजबीन हम करवाएं। बोले बुरा ना मानो तो मैं बता दूं। नहीं बुरा नहीं मानूंगी। तो कहा मेरी पड़तानी तिहारो ही अनुहार ही पे, हमारी पड़तानी का चेहरा और कद काठी बिल्कुल आप जैसा था, लेकिन आप मोटी तगड़ी हो। वो बेचारी दुबली पतली यहाँ बैठी बैठी रोती रहती थी, बच्चे रो रो कर रोटी मांगते रहते थे। जैसे इतना कहा सुशीला जी अपनी हंसी नहीं रोक पाई, हंसकर गलबहियां डाल दिया कि वाह वाह, भगवान दर्शन में इतने डूबे कि पत्नी पहचानना भूल गए। सुदामा जी चौंके, बोले सुशीला तू, अरे 7 ही दिन में इतनी कैसे मोटी आई गई तू है, 7 ही दिन में ये सब क्या हो गए। तो सुशीला जी ने कहा आपके जाने की देर थी, लगभग आधे घंटे बाद द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा के साथ पूरी फौज पलटन लेकर यहाँ आ गए। आते ही मेरे चरणों में श्रद्धा के साथ माथा रखा, भाभी माँ कहकर मुझे प्रणाम किया। मैं तो धन्य हो गई और कहने लगे भाभी माँ मुझसे भूल हुई, आप माँ हो, मुझे क्षमा करना। अब कोई अभाव जीवन में आपके नहीं रहेगा, अब तो प्रभाव ही प्रभाव रहेगा और मैं ये सब बदल देता हूँ। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जैसे हमारा राजमहल सुदामा जी का बिल्कुल वैसे ही तैयार किया जाए। तो मैंने कहा कि प्रभु मैं राजमहल में जीवन बिताऊं, ये गांव वाले मेरे साधारण मकान में रहें, ठीक नहीं। सरकार अगर मुझ पर कृपा कर रहे हो तो इस गांव पर क्यों नहीं, सब पर कृपा होनी चाहिए। बोले भाभी माँ अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। और पूरे गांव पर भगवान की कृपा हुई। विश्वकर्मा को आदेश दिया यहाँ भव्य नगर का निर्माण हो। सो भव्य नगर का निर्माण हुआ और सारी व्यवस्था मेरे हाथ में मेरे सुपुर्द करके फिर कहने लगे कि सुदामा जी पहुंचने वाले हैं द्वारिका, तो इसलिए मैं स्वागत के लिए जा रहा हूँ। अब आप जो है आराम विश्राम करें, मैं फिर कभी आऊंगा, ये कहकर भगवान चले गए। सुदामा जी अभी गरीबी को याद करके रो रहे थे, लेकिन अब भगवान की करुणा पर रोने लगे कि देखो भगवान ने कितनी करुणा की। बोले सुशीले मुझे लगता है कि वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं
कि देखूं सुदामा माया में फंसता है या नहीं। भाई तेरे बच्चों के लिए ये सब संपदा चाहिए था, तुझे चाहिए था, तू राज भोग भोग, लेकिन मैं तो यहीं राजमहल के प्रांगण में पर्ण कुटी डालकर हरि भजन करूंगा। और कथा कहती है कि सुदामा भजन में तल्लीन हो जाते हैं, भजन में लीन हो जाते हैं। ये प्रसंग कहा। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए। ये प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा। लेकिन दीक्षा के गुरु एक होते हैं, शिक्षा के अनेक होते हैं। तो यहाँ शिक्षा के गुरु उन्होंने अनेक किए, माने 24 किए। दीक्षा का उनका गुरु भी एक ही था। ये कथा यदुवंश के विनाश की कथा कही। किस